हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में देखे थे गंगा नदी तंत्र के बारे में जिसमें देखे थे गंगा नदी का उद्गम स्थल देखे थे और उसमें बनने वाले जो बैराज था और भागीरथी और भिलांगना नदी के बीच जो बन रहा था सबसे भारत का ऊंचा जो बांध बताए थे टिहरी बांध, उसमें देखे थे। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में बन रहा था उत्तराखंड का। तो आज देखने वाले हैं क्या, यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र में देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख रहे थे क्या, गंगोत्री से कौन नदी निकल रही थी, भागीरथी, और सतपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी। देवप्रयाग में आकर कौन सी नदी कहलाने लगी थी, गंगा नदी। देवप्रयाग में कहाँ से, देवप्रयाग में गंगा नदी कहा है। इतना तक तो हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। अब देख रहे थे क्या, यमुनोत्री नदी के बारे में। क्या, यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में निकलता कहाँ से, उत्तराखंड में बात निकलता कहाँ से, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर जो बंदरपुर में है। ठीक है, वहां से निकलता है कौन, यमुना नदी उत्तराखंड में। जहाँ जैसे ही निकलती है उत्तराखंड में हरि के दून से ही एक सहायक नदी मिल जाती है, टोंस नदी, जिसको क्या कहते हैं, टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ बहती है, तो उत्तराखंड में ही बहती है, कालसी के पास आकर मिलती है। कौन सी नदी, टोंस नदी, जो यमुना नदी के बाएं की तरफ से। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हमेशा पूछता है ना कि जो टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताएंगे यमुना नदी। पूछ जाएगा कि टोंस नदी यमुना नदी को दाएं से आकर मिलती है कि बाएं से आकर मिलती है, तो क्या बताएंगे, बाएं से। अगर इधर इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो किस तरफ आएगा, बाएं तरफ। ठीक है, बाएं तरफ आकर मिलती है। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि सहारनपुर से एक नदी निकलती है, हिंडन नदी, जो आकर यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी, हिंडन नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो क्या बताएंगे, यमुना की सहायक नदी। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद जैसा ही आगे बढ़ेगा तो दिल्ली मिलेगा। ठीक है, दिल्ली, उसके बाद मथुरा, उसके बाद आगरा। इटावा में देखिएगा, आपको पिछले क्लास में भी पिछले क्लास देखे होंगे लेक्चर, तो उसमें बताए होंगे, चंबल नदी के बारे में बता दिए होंगे। तो चंबल नदी देखिए, चंबल नदी मुख्य रूप से जो है ना यमुना ही की सहायक नदी थी। यहाँ पर देखिए चंबल नदी जो है इटावा में आकर मिलती है। तो निकलती कहाँ से, आपको बताए थे विंध्य श्रेणी बताए थे, सतपुड़ा श्रेणी बताए थे, सतमाला बताए थे। वही विंध्य श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी से, विंध्य श्रेणी का एक पार्ट है जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी से, जाना पाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी है, जो इटावा में आकर मिलती है। कहाँ से, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ आकर मिलती है, इटावा में। चंबल की सहायक नदी के बारे में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, जब यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी देखना हमको क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए मालवा की पठार से एक नदी निकलती है, छिपरा नदी। कौन सी, छिपरा नदी, जो कहाँ किसकी सहायक नदी है, पूछते छिपरा नदी किसकी सहायक नदी, तो चंबल की सहायक नदी। कहाँ से निकलती है, तो मालवा के पठार से निकलती है। एक और बताइए, चुलिया जलप्रपात के नाम सुनेंगे। चुलिया जलप्रपात कहाँ है, तो राजस्थान में किस नदी पर, तो चंबल नदी पे। और उसके बाद जो चंबल की सहायक नदी है काली नदी की, क्या, काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। सवाई माधोपुर में, माधोपुर राजस्थान में, सवाई माधोपुर में आकर जो है किससे आकर मिलती है, तो चंबल से आकर मिलती है। उसके बाद मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, पर्वती नदी। पर्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है, जो किस में आकर मिलती है, चंबल नदी में। और एक बताए थे, जब आपका अरावली पर्वत बताए थे, तो एक अरावली पर्वत से बताए थे कि अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास। अरावली पर्वत के आप नहीं देखते तो लेक्चर में है, अरावली पर्वत करके ही श्रेणी का लेक्चर ही है। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात से बताया था दिल्ली तक, वहां से एक नदी निकलती है, बनास नदी। बनास नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में इटावा जो शहर है उससे वहां पर आकर कौन सी नदी मिलती है, तो चंबल नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आइए तो विंध्य श्रेणी से एक नदी निकलती है, सिंध नदी। कहाँ से, सिंध नदी भी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। निकलती कहाँ से, विंध्य श्रेणी से। विंध्य श्रेणी देख रहे हैं ना, विंध्य श्रेणी का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो है दिख रहा है लंबा, विंध्य श्रेणी दिख रहा है। कौन सा, विंध्य श्रेणी से ही निकलती कौन सी, सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक। एक नदी देखिए बेतवा नदी। कौन सा, बेतवा नदी भी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी भी विंध्य श्रेणी से ही निकलती है। विंध्य श्रेणी बताया था ना आपको, यहाँ पे देखिए गुजरात से बताया था विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा, सतमाला, यहीं से दिख रहा है, यहीं से दिखिए आप, यहीं से दिख रहे थे, यहीं से निकल रहा है, चंबल भी निकल रहा है। ठीक है, चंबल निकल रहा है, सिंध निकल रहा है और बेतवा निकल रहा है। ठीक है, बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। कहाँ आकर मिलती है, हमीरपुर में आकर बेतवा जो है मिलती है। बेतवा की दो सहायक नदी है, एक धासा नदी, एक बीना नदी। हमेशा पूछता है धासा नदी किसकी सहायक नदी है, तो हमेशा बताएं किसको, बेतवा नदी। ठीक है, धासन किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा को। एक और नदी है बीना नदी, पूछेगा बीना किसकी सहायक नदी है, तो बीना जो है धासा नदी की
सहायक नदी है, ठीक है। उसके आगे बढ़िएगा तो बिंद श्रेणी से एक नदी बिंद निकलती है, केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी, जो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक है, ठीक है। यहीं पर आप पढ़ेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सा? केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी कि दोनों नदियों को क्या किया गया है? अमृत क्रांति के तहत जोड़ा गया है। पूछेगा अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से कौन सा? अमृत क्रांति संबंधित है, अमृत क्रांति, ठीक है। और यहाँ पर पिछले क्लास आप पढ़े होंगे तो चंबल नदी पर जितना भी बैराज वगैरह कोटा बन रहा था, देख, ठीक है, कौन सा बांध तो हम बता चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए कि आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है ना कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो क्या बताएंगे? चंबल है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा देखिए राणा सागर बांध, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में बताए थे गांधी सागर बांध। पिछले लेक्चर आप देखेंगे तो याद होगा आपको, गांधी सागर बांध कहाँ है? तो MP में है। उसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश में कौन सा है? जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आइए राणा सागर बांध, राणा सागर बांध। उसके बाद आ जाइए कोटा बैराज, सब कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी पर? तो चंबल नदी पे। और एक देखिए चुलिया जलप्रपात है, कौन सा? चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो राजस्थान में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आपको दिख रहा है कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है। यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले यहाँ पर याद कीजिए कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसको बताएंगे? यमुना नदी की सहायक है। हिंडा नदी तो यमुना ही की सहायक नदी है। और चंबल नदी यमुना की सहायक है। बेतवा केन जो है यमुना की सहायक नदी। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी। धासन नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसका है? बेतवा नदी का है, ठीक है। धासन और बीना बेतवा का है। केन नदी यमुना नदी का है। सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी का है। इतना देख लिए। पर्वती, छिप्रा और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो राजस्थान में। किस नदी पर है? चंबल नदी। चंबल नदी कितने सहायक नदी हैं? पहला देखिए छिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पर्वती नदी और एक बनास नदी जो है किसकी सहायक नदी हो गया? चंबल नदी के, चंबल नदी का, ठीक है। चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। इतना देख लिए। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद, जब तक के लिए जय हिंद।